अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हमने इकट्ठा किया है ताजर बरादरी को और एक छत तले हमने इकट्ठा करके उनसे सवालात करने जा रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो ताजर बरादरी उसे कैसे देख रही है। जब लॉकडाउन था तब हालात क्या थे और उसका फ़ायदा किसको हुआ, और अब लॉकडाउन जो कि हुकूमत की जानिब से 15 दिन का रिलीफ दिया गया है वो इसको कैसे देख रहे हैं कि आया ये ताजरों के लिए फ़ायदा मंद होगा या ये भी सिर्फ एक महज खुशी के लिए जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया है। अब देखते ये हैं कि ताजिर इस पर क्या कहते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। बनाम सरकार, हुकूमत की जानिब से बड़ा एक ऐलान किया गया और बड़े अरसे के बाद हमें देखने को मिला कि लॉकडाउन जो है उसमें नरमी कर दी गई, और वो वजह क्या है वो वजह भी अभी जानेंगे हम, और ताजर इसे कैसे ले रहे हैं इस पर बात करने के लिए मेरे पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्मॉल ट्रेडर्स के इस वक्त मौजूद हैं, ताहिर साहब। सर पहले तो वेलकम करते हैं शो में। जी थैंक यू। ताहिर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बड़ा आप लोगों ने प्रेशर डाला हुआ था कि जी ये टाइमिंग को रद्द-बदल किया जाए और इस टाइमिंग को चेंज किया जाए 8 बजे के लॉकडाउन को, तो हुकूमत ने अब उसे मान लिया। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये हुकूमत ने आपके प्रेशर में माना, आप लोगों के जो ताजरान का प्रेशर था वो कामयाब हुए, या हुकूमत ने फिर से एक लॉलीपॉप ही दिया है सिर्फ ईद तक का, जिस तरीके से पेट्रोल में अभी 5 रुपए की कमी करके दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि चंद हफ्तों से लॉकडाउन इंतहाई शदीद तरीन शिद्दत इख्तियार कर गया। जो ताजिर अपने बच्चों की 2 टाइम की रोटी घर लेके जा रहा था वो मजबूर हो गया कि लोगों से उधार लेने पर, लोगों का मकरूज़ होने पर। और आप यकीन करें कि ऐसे लोग भी हैं जो अपना कारोबार बंद कर कर लोगों पर मुलाजमत कर रहे हैं इस टाइम। जो लोग अच्छे वसाइल के मालिक थे, एक एक दुकान पर 8-8, 9-9 मुलाजिम थे। जब आप ये देखें कि टाइम लिमिट की वजह से 12 बजे मार्केट खुलनी है, 8 बजे मार्केट ने बंद हो जाना है। अब कस्टमर तो वही है जो आपको मालूम है, वही दुकान का मुलाजिम है, उसकी जब सैलरी मिलनी है उसने आगे शॉपिंग करनी है। टाइम ही नहीं दिया गया लोगों को। अब एक आदमी परचून का काम करता है, उसकी भी 8 बजे शॉप बंद होनी है, कपड़े वाले की भी 8 बजे शॉप बंद होनी है। कैसे पॉसिबल है कि तमाम कारोबार एक टाइम पर अगर हम बंद कर दें तो लोग खुशहाल होंगे? लोगों में तो पहले ही बेचैनी पाई जा रही थी महंगाई की वजह से। आपने देखा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेजा इजाफा किया गया, उसके बावजूद हमारे ताजरों ने हिम्मत नहीं हारी। आप देख रहे हैं कि ताजर हमेशा इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते रहे। ये खुशआइन है पंजाब हुकूमत का इकदाम कि उन्होंने हमें 15 दिन के लिए रिलीफ दिया है। 15 दिन का रिलीफ आप क्या समझते हैं कि आप ताजरों की जीत है 15 दिन का रिलीफ? नहीं, जीत तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हम खुशआइन कह सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को जीत और हार में कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, अगर ताजिर हारेगा तो हुकूमत भी हार जाएगी, अगर हुकूमत हारेगी तो यकीनन ताजिर पर प्रेशर आना है। ये दोनों हम एक ही कश्ती के सवार लोग हैं और ये मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग, ना हुकूमत हमारे बगैर चल सकती है और ना ही हम हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर चल सकते हैं। सर, ताजिर तो ये कहते हैं कि जी हुकूमत हमारे साथ गैरों वाला सलूक कर रही है। जब हुकूमत आप लोगों के बगैर नहीं चल सकती तो हुकूमत फिर आप लोगों पर ही सबसे पहले जो है, अगर कोई भी कानून बनाना होता है उसकी इम्प्लीमेंट ताजरों से शुरू होती है। सबसे मजलूम तबका जो है जी वो ताजिर है, और यकीनन जो स्टेट होती है वो अपनी जो आवाम है उसकी मालिक होती है। अगर ये हमारे हुक्मरान हम ताजरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो यकीनन फैक्ट जो है उनके पास भी आना है। वो भी इस चीज़ से नसर अपना, ना सिर्फ हम परेशान होंगे, हुकूमत भी परेशान होगी। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी, चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनी के वाक़यात बहुत सारे इजाफा ले जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ही फिर आप ये बताएं कि अगर हुकूमत सिर्फ ये 15 दिन का रिलीफ देती है तो क्या 15 दिन में ताजिर जो है वो, जिस तरह आपने अभी बात की कि एक ताजिर अपनी दुकान छोड़कर नौकरी पर चला गया, तो क्या 15 दिन के लिए वो वापस अपनी दुकान पर आ जाएगा? नहीं, वापस तो कोई चीज़ नहीं इतनी जल्दी सेटल हो सकती। हम लोग ये तो कोशिश कर सकते हैं कि एक गरीब का जो चूल्हा बंद हो गया था, जो 2 टाइम की रोटी खाता था, 1 टाइम पर आ गया, वो 15 दिन के रिलीफ से कम वो अपने घर अपने बच्चों की ईद के कपड़े ले जा सकेगा। गरीब आदमी एक छोटी सी बकरी खरीद सकेगा।
एक छोटा सा दुम्बा खरीदेगा अपने बच्चों की खुशी के लिए, हालांकि वो हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। सर आपको ये पता है कि बकरी का इस वक्त रेट क्या चल रहा है? जी मुझे मालूम है, इस टाइम एक 1 to 5 की कीमत पर बकरा मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पंजाब हुकूमत जो है, आप क्या समझते हैं कि 15 दिन में क्या बेचारा एक जो मजदूर है वो इतने पैसे जोड़ देगा कि कुर्बानी कर सके? देखें मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अल्लाह की राह में लोगों से उधार लेकर अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। बहुत सारे लोग, ये नीयतों के हाल अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमारे ताजिर हमेशा से फ़राख दिल हैं। आप देखें चाहे कोविड आया, चाहे ज़लज़ले आए, चाहे सैलाब आया, सबसे पहले अगर कोई तबका था जिसने इमदाद के लिए निकला तो वो ताजिर तबका था। ताजिरों ने कैंप लगाए, ताजिरों ने फ्लाई काम किए, ताजिर ही थे जो हर टाइम हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहे। सर बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आपने बात सुनी है कि ताजिर ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं तो ही हुकूमत का पहिया जो है वो चला है। अभी मज़ीद ताजिरों से बात करेंगे और जानेंगे कि लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ, 15 दिन का लॉकडाउन ख़त्म किया, क्या आया ये ताजिरों के हक़ में है या इसे जस्ट एक लॉलीपॉप समझा जाए, जिस तरीके से पहले चीज़ों में हुकूमत जो है वो आवाम को लॉलीपॉप दे। जी तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ और ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि कौन सी मार्केट से आपका ताल्लुक़ है और अब लॉकडाउन की वहाँ पर सिचुएशन, हालत क्या होने जा? जी शेख आसिम एजाज़ मेरा नाम है, मैं सदर हूँ अंजुमन ताजरान बिहाड़ी रोड चौकशाबाद से। तो लॉकडाउन जो है, ताजर तो पहले ही बहुत पिसा हुआ है, महंगाई ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है ताजर को। अब ये लॉकडाउन जो 15 दिनों का गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, हम समझते हैं ये एक लॉलीपॉप दिया गया है ईद की वजह से, कि ईद पर कुछ दिनों का रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि अवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, ताजरों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, कारोबार है नहीं, मुल्क के माशी हालात, इंडस्ट्री बंद है, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि 15 दिनों का इन्हें रिलीफ दे के चलो ताजरों को कुछ खुश किया जाए। तो फिर अब वहाँ पर आपके जो ताजिर हैं, क्या 15 दिन में इतना कमाई कर सकेंगे कि अपने बच्चों के लिए जो है वो ईद की खुशियों की कपड़े और जानवर और एक्स्ट्रा सामान जो है वो ख़रीद सकें ईद के अंदर? देखें ये बहुत मुश्किल है कि ये 15 दिनों में इंसान क्या कर सकता है। आगे ईद आ रही है, कुर्बानी, ईद कुर्बानी आ रही है, लोगों ने कुर्बानियाँ लेनी है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदारी करनी है, अपने बिज़नेस को सर्वाइव करना है, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, हमारा मुल्क इस वक्त एक जंग के हालात में है। अच्छा वैसे देखा जाए तो जंग तो किसी और मुल्क के साथ चल रही है, किसी और मुल्कों की चल रही है, तो उसके असरात पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? यही हमारी समझ से बाहर है कि हुकूमत ने ये क्या किया हुआ है कि जहाँ पर जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता है, वहाँ पर कारोबार हो रहा है, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन हमारा बदकिस्मती, हमारा एक मुल्क पाकिस्तान ऐसा है कि जंग दूसरे मुल्क में है लेकिन लॉकडाउन यहाँ लगा हुआ है। पता नहीं ये हुकूमत कब होश के नाखून लेगी और कब सोचेगी अपने ताजर तबका के बारे में। अच्छा तो अब आगे आपको क्या लगता है कि हुकूमत जब 15 दिन के बाद दोबारा लॉकडाउन लगाएगी तो उस वक्त ताजिर के हालात कैसे होंगे? क्या ताजिर उसी सिनेरियो पर खड़ा होगा जो आज से 2-3 दिन पहले तक था, क्योंकि लॉकडाउन तो आज से ख़त्म हुआ है? नहीं देखें, जो लॉकडाउन की जो सहूलत दी है 15 दिनों के लिए, उसके बाद जाहिर है कि ताजर जो हैं हम लोग दोबारा एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि खुदारा कोई होश के नाखून लें, कोई नरमी करें, कोई जीने दें, कोई किसी बेरोज़गार को कोई रोज़गार के मौका पैदा करें। कोई हम कहते हैं टैक्सीज आप हमसे लें, लेकिन कोई रोज़गार के मौके ज़रूर पैदा करें कि लोग अपने घर का चूल्हा जला सके, गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खा सके। बिजली के बिल, गैस के बिल, बेजा, फ्यूल टैक्स, पता नहीं कौन कौन से भाईजान आज तक हमने कभी नाम नहीं सुने उन टैक्सेस के जो हम इस वक्त टैक्सेस अदा कर रहे हैं। तो खुदारा हुकूमत से यही हमारी अपील है कि ताजर बरादरी का ख्याल करें और इनको जो टैक्स की मद में आपने ये मामलात किए हुए हैं, कारोबार चलाएं, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है हमारे मुल्क की। अब मेरा जिस मार्केट से ताल्लुक़ है वो कॉटन जिनिंग की मशीनरी बनती है हमारे पास। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी आपको मशीनरी चाहिए होगी जिनिंग फैक्ट्री के मामलात में, आपको मुल्तान शहर में आना पड़ेगा। बड़ी मार्केट जो है हमारी ये जो है चौकशाबाद शाह जम्मू वाला मार्केट है। अब इस वक्त ये हालात हैं, कॉटन के फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, लोग स्क्रैप में उन्हें बेच रहे हैं। लोग अब एक कारखाने में 300-400 मजदूर काम करता है, लेबर काम करती, अब वो 400 ख़ानदान इस वक्त बेरोज़गार पड़ा हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए को इंडस्ट्री की तरफ देखें। हमारे मुल्क में 2 तो आपको पता फसलें हैं, कॉटन है या गंदम है। गंदम हमारी अपनी पूरी नहीं होती, कॉटन से हम ज़र मुबादला कमाते थे, उस वक्त क्या सूरत हाल है इसकी?
तो हुकूमत मेहरबानी करे, ताजरों के हाल पर रहम करे। ये लॉकडाउन वाली जो मुसीबत, जो बला हमारे गले में डाली हुई है, जो 15 दिन का रिलीफ दी है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। हमारा ये मुतालबा हुकूमत से। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी है ताजरों की कि ताजर कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। अभी वक्त तो एक ब्रेक का मिलता है। जी तो नाज़रीन, ताजर अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं और ताजरों से मेरी बातचीत जो है वो चल रही है इसी हवाले से कि लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया गया, मगर क्या ताजर खुश हुआ? पहले तो ये बताइए कौन से मार्केट से आपका ताल्लुक़ है और लॉकडाउन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलक मोहम्मद असलम डोगर है। मैं शाहरुख नालम कॉलोनी अंजुमन ताजरान का सदर हूँ। लॉकडाउन की वजह से ताजर जो है बहुत परेशान है, उनका कारोबार जो है बहुत मुतासर हो रहा है। ताजर जो है एक मैशियत की जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत में रखती है। हमारा जो है हुकूमत से मुतालबा है कि लॉकडाउन को जो है पहले तो मुकम्मल तौर पे बंद ख़त्म किया जाए, वरना कम अज़ कम जो रिलीफ दिया जाए कि 10 बजे तक जो है ना मार्केटें जो है खुली रहनी चाहिए। अब जो इन्होंने 15 दिन का रिलीफ दिया है, इस रिलीफ से शाहरुख आलम की मार्केट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आप सदर हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखते हैं हम कि खाने पीने की आइटम्स हैं और बच्चों के कपड़े वगैरह और फीमेल्स के ज्वेलरी एसेसरीज़ वगैरह, और वो जो है वो वहाँ पर होती हैं। तो क्या समझते हैं आप कि जब इस तरह के जो गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, उनका तो काम ही ईद के दिनों में चल रहा होता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ज़हरी तौर पे जो है आर्जी रिलीफ है ये, लेकिन जो है इसका जो है हमारी गुजारिश है हुकूमत से, इसका मुस्तकिल हल जो है ना इसको ख़त्म किया जाए लॉकडाउन, ताकि लोग जो है अपना कारोबार जो है अच्छे तरीके से कर सकें और मार्केट ताजर जो है खुशहाल हों। अच्छा, अब आप सदर हैं, वहाँ पर आपके जो ताजर हजरात हैं, जो दुकानदार हैं, वो लोग आते भी होंगे वहाँ पर, वो आए होंगे। क्या समझते हैं आप कि जो आपके पास ताजर शिकायत लेकर आते हैं, उनमें लॉकडाउन के हवाले से क्या वो शिकायत होती हैं सबसे ज़्यादा? लॉकडाउन से वो मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, हमारा कारोबार जो है मुतासर हो रहा है। वो एक तो सुबह जो है दुकान 10-11 बजे खोलते हैं, उसके बाद जो है कोई बीच में लोड शेडिंग भी आ जाती है, उसकी वजह से भी परेशान है। फिर टाइमिंग जो है वो जो कम है, तो हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, वरना कम अज़ कम जो है 10 बजे का टाइम किया जाए दुकानें बंद कर। यानी कि अब ये जो 15 दिन के बाद अगर होता है लॉकडाउन ख़त्म, तो आप इसे 8 की बजाय 10 बजे तक का करवाना चाहते हैं? 10 बजे तक कम हम तो कहते हैं लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म हो जाए, वरना जो है ना कम अज़ कम 10 बजे तक जो है ना हुकूमत आम दुकानों हमने मसलियत के तहत जो है वो लॉकडाउन हम कर रहे हैं। और हमारी मसलियत क्या नज़र आती है, हुकूमत की मसलियत क्या है इसमें? ज़ाहिर बात है जी, आलमी जंग जो लगी है उस पे वो तेल जो है महंगा, हमारे जो प्लांट जो हैं वो तेल से चलते हैं। हुकूमत की भी मजबूरी है, हम कहते हैं कि हुकूमत जो है ना इसका कोई रास्ता निकाले और इसका जो है ना मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाए, वरना टाइमिंग का जो है ना कम अज़ कम ये ज़रूर जो है टाइमिंग बढ़ाई जाए। टाइमिंग बढ़ाई जाए जी। ये है जी कहना कि वक्त जो है वो बढ़ा दिया जाए। वक्त बढ़ाने से होगा क्या, ये सवाल पैदा होता है। सर, वक्त बढ़ाने से अगर देखिए 2 घंटे का तो काम है, 8 से और 10 में 2 घंटे का फर्क क्या लेंगे? अगर टाइम बढ़ जाएगा ना तो गाहक जो है ना वो उसी मार्केट में अर्ली आएगा ख़रीदारी के लिए। एक टाइमिंग जो है ना वो सर अभी अगर देखा जाए, वैसे एक मासूमाना सा सवाल है मेरा कि अगर अभी की बात ले लें, अभी अगर कोई शख्स जो है वो आपके पास आता है और आकर कहता है कि जी हम 8 बजे अगर लॉकडाउन है तो हम 6 बजे आ जाएं, दुकानदार, अवाम ये भी तो कर सकती है। ये भी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो फिर वही ना एक पाबंदी हो जाएगी ना ये अपने के इस टाइम दुकान मार्केट खुलेगी और इस टाइम बंद होगी, तो गाहक जो है ना अर्ली आएगा। ये तो बहुत सवाल ठीक है डॉक्टर साहब, फिर तो फिर हुकूमत तो बिल्कुल ठीक कर रही है ताजरों के साथ कि जी ठीक है जी 8 बजे की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है जी, आवाम जो है उसे सीधा करना है हमने। पब्लिक जो है ना, ताजर भी जो है ना पंचुअल हो जाए और पब्लिक भी पंचुअल हो जाए कि जी इस टाइम मार्केट खुलनी है और इस टाइम बंद होनी है, तो उसकी पाबंदी हो जाए तो काफ़ी मसले जो है ना हल हो जाएंगे। वाकई जी काफ़ी मसले जो हैं जी वो हल किए जा सकते हैं, और टाइमिंग अगर बेहतर कर दी जाए तो ताजर भी खुश होगा और आवाम भी खुश होगी। अभी मज़ीद ताजरों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, ताजिर अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं और ताजरों के शिकवे हैं कि जी 8 बजे की टाइमिंग जो है वो ख़त्म की जाए। अच्छा, अब बात करने के लिए मेरे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं मोबाइल मार्केट के, मुल्तान की मशहूर मारूफ मोबाइल मार्केट है रहमा सेंटर, और उनसे जानते हैं कि
हजूर क्या समझते हैं कि आप लोगों का काम तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना? चलें बच्चों की शॉपिंग वॉपिंग ये वो तो समझ आती है कि 10 बजे की टाइमिंग वो मांग रहे हैं, आप लोगों का काम तो सुबह से ही शुरू हो जाता है मोबाइल के ख़रीदो फरोख्त का। आप लोगों के क्या मसाइल हैं लॉकडाउन को लेकर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक कल्चर कह दें मुल्तान में या पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ टाइमिंग बन चुकी है। मोबाइल्स मार्केट में मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे जो दुकानदार ताजिर बरादरी है, जो दोस्त हैं, वो उठते ही 1 बजे 1:30 बजे हैं। और नवाब कह लें या कुछ भी कह लें, उनको एक टाइमिंग है, शेड्यूल है। आईटी कंप्यूटर को ले लें तो वो भी इस तरीके से ही है कि जो हमारे कस्टमर हैं, हजरात हैं, और आपको पता है कि मुल्तान में गर्मी जो शिद्दत है उसमें तो फैमिलीज़ और कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो निकलते ही शाम के वक्त हैं। मैं ताजिर बरादरी की इसमें जीत कहूँगा या खुश आइंदा कदम कहूँगा जो गवर्नमेंट ने उठाया है और ताजिर बरादरी के बारे में सोचा है, और ये वाकई हकीकत है कि हुकूमत हमारे बगैर और हम हुकूमत के बगैर नहीं चल सकते। और ये लॉकडाउन 15 दिन का इन्होंने हुकूमत ने दिया है, मैं कहूँगा खुश आइंदा है। और मैं मज़ीद अपील करना चाहूँगा अपने वज़ीर आला से कि इसको लॉकडाउन को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। अगर माशी हालात मुल्क के या मुल्क की जो सूरत हाल है, जो हमसे बेहतर, ताजरों से भी बेहतर गवर्नमेंट जानती है, इदारे जानते हैं, तो अगर इतनी ही कोई परेशानी या सख्ती है तो हमारी टाइमिंग कम से कम 10 बजे तक की जाए ताकि ताजिर बरादरी अपने पाँव पे खड़ी हो सके। एक रूटीन अगर सेट करने के लिए भी बड़ा टाइम लगता है, पर इस वक्त जो माशी हालात हैं ताजिरों के, हम बैक पुश पे आ रहे हैं। और एक बड़ा मशहूर मकूला है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन में हम पढ़ते थे कि जल्दी सोना जल्दी उठना जो है वो इंसान की सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हुकूमत ने 8 बजे का टाइमिंग रखी है तो उस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत जो है वो तो आवाम की सेहत के लिए काम कर रही है कि जल्दी जल्दी से सो जाओ, जल्दी जल्दी से उठ जाओ। ये जल्दी जल्दी सो जाओ और जल्दी से उठने में ना जो हमारा गरीब ताजिर है दुकानों से फारिग हो जाएंगे। इसको टाइमिंग को शेड्यूल बनाया जाए पर सख्ती ना की जाए, आहिस्ता 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 हर चीज़ में फ़र्क एकदम आता है। मैं ये मिसाल छोटी सी देना चाहूँगा कि हम फर्स्ट स्टेप पे हैं सीढ़ी के, तो एकदम हम ऊपर नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अगर कोई टाइमिंग का शेड्यूल गवर्नमेंट ने बनाना है तो उसको 11 बजे करे, 11 बजे के बाद उसको 9 बजे करे, 9 बजे के बाद 8 बजे तक ले आए। इसको बड़ा टाइम लगेगा शेड्यूल बनते बनते बनते। एकदम किसी पर कानून लागू कर देना या शेड्यूल बना देना, इसमें सफ़ेद पोश तबके का तो नुकसान है ही, तो साथ जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे, हम भी सफ़ेद पोश तबका है ताजिर बरादरी, जो हमारे मुलाजमीन हैं, और जब मालिक ही कुछ नहीं कमा के घर जाएगा तो बेचारे वो अपने मुलाजमीन 3 हैं तो 2 कर देगा, 2 हैं तो 1 कर देगा। यानी कि आप कहते हैं कि अगर लॉकडाउन का सिस्टम चेंज ना हुआ तो रिसेशन का ख़तरा है, यानी कि जॉब लेस लोग जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो है जराइम पेशे में इजाफा होगा। जब एक घर पूरा ही नहीं कर पाएगा ताजिर या उसका जो वर्कर है हमारा भाई, अब वो जब अपना किचन ही नहीं चला सकेगा, जब बेचारा खुदा ना खास्ता भूख से मरेगा, तो वो दूसरे रास्ते अख्तियार करेगा जो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। जो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर अगर हम ये कहें कि अगर अपनी आवाम को ही तरगीब देना शुरू करें कि जी मेहरबानी करके आप लोग जो हैं वो जल्दी आना लग जाएं, तो क्या समझते हैं कि आपके मोबाइल का जो काम है उसमें बेहतरी नहीं आएगी? तो नहीं जी, एक चीज़ तो समझ आती है कि आपका मोबाइल का जो है सिस्टम, वहाँ पर तो सीन ये है कि जी लोग अपने मोबाइल उसी वक्त ही लेने जाते हैं जब वो अपने कामों से फ्री होते हैं। कोई अपना बंदा जॉब पर है, कोई कहीं है, तो वो फ्री होकर ही आएगा। हर चीज़ की एक तरतीब है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, मुल्तान में जिस तरह गर्मी पड़ती है अरूज की, अब ये गर्मी के मौसम है, कुछ माह है, तो इसमें जो लॉकडाउन है, ये टाइमिंग है, खैर वो तो ख़त्म हो गई है। अगर इतनी ही कोई परेशानी है या मजबूरी है गवर्नमेंट को लॉकडाउन की, तो ये टाइमिंग चेंज करने की, तो इसको कम से कम 10 बजे तक रखें। मैं तो ये कहूँगा, अपील करूँगा वज़ीर आला से कि लॉकडाउन मुकम्मल ख़त्म किया जाए। अगर लॉकडाउन की तरफ आना ही है, लोगों की सेहत का ख्याल करना है, या टाइमिंग बेहतर ही करना चाह रहे हैं, तो इसको मौसम के हिसाब से करें। गर्मी में हमारा ताजिर निकलता ही शाम को है। मौसम चेंज हो, टाइमिंग चेंज करें, शेड्यूल बनाएं, अच्छी टाइमिंग बनाएं, और सुबह फजर टाइम उठना भी चाहिए और जल्दी सोना भी चाहिए। आपकी बात बजा है, सेहत के लिए बेहतर है, ताजिर के लिए बेहतर है, पर हर चीज़ को एक वक्त लगेगा, टाइम बनने लगेगा बेहतरी आने के लिए, सिस्टम को सेट करने के लिए। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी है ताजिरों की कि वक्त लगेगा,
अभी वक्त जो है वो अभी दरकार होगा और उस वक्त को सेट होने में टाइम लगेगा। वक्त हुआ है कि अभी हमारा जो वक्त हुआ है वो ब्रेक का हुआ है और मज़ीद अभी ताजरों से बात चलती रहेगी। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलता है ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन बातचीत हो रही है और बातचीत में हम ये कर रहे हैं कि ताजर जो हैं उनसे बातचीत चल रही है कि भाई आया लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होना चाहिए या कम होना चाहिए, मगर मिली जुली राय है कि लोग जो हैं वो ताजर कहते हैं कि भाई आप ये जो लॉकडाउन है ये ख़त्म ही कर दें। अब हुकूमत कहती है कि जी हमने अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं करना, और फिर दूसरी जानिब ताजरों ने एक नई तजवीज़ दी कि जी 10 बजे कर दें, तो 10 बजे भी नहीं करना। अब क्या कशमकश है, देखते हैं जानते हैं ताजरों से मुश्किलात उनकी। बैठे हैं ताजरों के साथ। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। ये बताएं कि कहाँ और कौन सी मार्केट से आप बिलोंग करते हैं? मेरा ताल्लुक शाहरुख नियालम मार्केट से है। अच्छा, मैं वहाँ का ताजर हूँ। वहाँ के ताजर हैं आप? दुकानदार। किस चीज़ के ताजर हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है, यानी कि फिर तो आपका तो मेरे ख्याल से टाइमिंग से कोई लेना देना भी नहीं होगा। नहीं, वो लेना देना है ना हमारे मकसद। कैसे? मार्केट हमारे भी कस्टमर आते हैं, मकसद उनका भी टाइम टेबल देखना होता है। जी सर, आपने प्रॉपर्टी दिखानी है, आपका तो फ़ोन के ऊपर काम होना है। चलें जी ठीक है जी, फ़ोन के ऊपर बुला लिया। और बल्कि आपका तो जो सिस्टम है वो तो सबसे ही अच्छा होता है कि लोग दुकानें बंद करेंगे तो आपके पास आएंगे, आपका काम चलेगा। असल में बात यह है कि हमारा जो मुल्तान शहर का जो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, पहले था मुल्तान का टाइम टेबल का, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं मुल्तान शहर बड़े शहरों के साथ अटैच हो गया है। यहाँ की टाइमिंग तब्दील हो गई है। लोग शाम को ही निकलते हैं। एक तो वैसे ही गर्मी का मौसम है तो शाम को ही सारा लेन देन होता है, कारोबार होता है। अच्छा, शाम को होता है लोगों। तो अब लेन देन जो शाम को हो रहा है, तो अब इसमें तो आपने कोई दुकान पे तो नहीं जाना, आपने प्रॉपर्टी दिखानी है। तो प्रॉपर्टी दिखाने में फिर क्या मुश्किलात आती हैं? आपने तो सिर्फ जाके विज़िट कराना है, ये प्रॉपर्टी है। वो मुश्किलात इसलिए आती हैं कि खाली प्रॉपर्टी दिखानी नहीं होती, बैठ के डील भी तो करनी होती है। अच्छा, यानी कि उसी जगह पर अगर मिसाल के तौर पर समझ आ गई, ये इनका कहने का मकसद ये है जी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर हमने दिखानी है तो जाहिर सी बात है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हमें शटर भी ओपन करना पड़ेगा और अंदर से दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि जो ख़रीदेगा वो तो चीज़ें देख के ख़रीदेगा। अब अगर लॉकडाउन में शटर खोल दिया तो फिर हमारे जो इदारे हैं वो सिर्फ इसी ताक में बैठे होते हैं कि बस हमें एक दफ़ा नज़र आ जाए कोई शटर खुला हुआ, कोई लाइट जली हुई थी, और फिर हम धावा बोले उसके ऊपर, और उसके बाद वहाँ पर हम उसके जो है वो जुर्माने उसे भी करें और साथ साथ फिर आवाम जो है वो तंग भी हो। क्यों जी, ऐसा ही? हाँ, असल में पता क्या है, हुकूमत को चाहिए कोई भी पॉलिसी बनाए ना तो उस पर पहले ताजर तंजीमों के साथ मुशावरत करे। अच्छा, तो ये लॉकडाउन में तंजीमों के साथ नहीं, कोई मुशावरत नहीं है, बल्कि हुकूमत की पॉलिसी इतनी कमज़ोर रही है अभी तक तो अक्सरियत को पता भी नहीं है कि क्या टाइम टेबल है और किन किन चीज़ों पे लॉकडाउन है। अक्सर कन्फ्यूज़न है, इंतज़ामिया बताने में नाकाम रही है इस दफ़ा जो लॉकडाउन हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी तकलीफ दे है कि भारी भरकम जुर्माने कर रहे हैं। अच्छा। जो असल में वजह यह है कि इतना यकदम लॉकडाउन लगा के और उसके बाद दुकानदार एक मिनट भी अगर उसकी दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर इदारे फोर्स चढ़ जाती हैं और उसको किसी को 50,000 जुर्माना, किसी को लाख जुर्माना, किसी को 10,000, 15। इतनी हड्डी नहीं है दुकानदारों की। आगे बिजली के बिल्स, मुलाजमों की तनख्वाहें, तो ये जो यकदम जुर्माने हुकूमत ये जो अब रिलीफ दिए इन्होंने, ईद का जो खुशाइन है, अच्छी बात है, क्योंकि ईद का है, शॉपिंग लोग करेंगे, ईद है, बच्चों को लेके जाएंगे बाज़ारों में, वो बात ठीक है हुकूमत की, लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियाद पे खोल दें। ताजर की दुकान खुलेगी तो रेवेन्यू आएगा, मुल्क की तरक्की का पहिया चलेगा। हुकूमत और दूसरे सेक्टरों से अपनी तवानाई की जो भी ज़रूरियात पूरी करे, लेकिन जो मार्केट है इनको ना बंद करे। और जुर्माने जो ख़ास तौर पे जुर्माने तो फिलफौर कम से कम पहले नोटिस हो, वार्निंग हो, उसके बाद यकदम आके एक दुकानदार उसको जुर्माना कर देना, ये नामुनासिब बात है, ये जुल्म है। ये जुल्म है जी। आप अचानक ही आके जो है वो कर देते, तो आवाम को जो है वो हुकूमत को चाहिए कि आवाम का साथ देने के लिए थोड़ा सा ज़रा आवाम के जो ये ताजर हैं इनके मसाइल जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाए। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मज़ीद ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन और कहाँ से हैं और उनके इलाके में क्या मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं।
हजूर ये बताइएगा कि कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है और क्या मसाइल हैं आपके इलाके के ताजरों के? बस्ती शरीफपुरा से और अंजुमन ताजरों के सरप्रस्त आलम में हाजी मोहम्मद इसाक लाहौरी मेरा नाम है। तो मसला यही है कि तो लॉकडाउन जो है ना उस पर बहुत परेशान है लोग, मुतासर होता है, परेशान होती है। वही टाइम होता है दुकानदारी का और वही बंद करने का टाइम है। पुलिस आती है, तंग करती है, ले जाती है, फिर किस फारशी। तो शरीफपुरा में किस तरह के ताजिर जो हैं वो बसते हैं? वहाँ दुकानदार भी हैं, वो होल सेल के, करियाने के, छोटी मोटी रेड़ियाँ शेड़ियाँ, ये गरीब तबका ज़्यादा है। गरीब तबका ज़्यादा है? हाँ जी। तो ये वहाँ पर जो रेडी वाले हैं जी वो तो अपनी रेडी तो रात 10 बजे तक लगा सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो उठा के कहीं भी ले जाएं अगर फोर्स आती। क्योंकि हमने देखा है कि जब कभी इस तरह के तजावुज़ात के हवाले से कोई कंपेन हुई है तो रेडियों वाले जो हैं वो अपनी रेडियाँ लेके गायब हो जाते हैं, फिर जैसे ही वो फोर्स जाती है तो फिर वापस आ जाते हैं। काफ़ी लोगों ने दुकानें ले रखी हैं, आगे रेडी लगा रखी है। किसी ने सब्जी की, किसी ने शामियों की, किसी ने चनों की, खाने पीने की। वो इस तरह फिर तंग करते हैं। दुकान तो खोलनी पड़ती है उनको। अच्छा। तो वो कहते हैं भी दुकान बंद करो जी, ये मसला पैदा होता है। यानी ये दुकान तो खोलना मजबूरी है। हाँ जी, और रेडी लगाना भी मजबूरी है। ये मजबूरी है जी, ये अच्छा, परेशानी तो होती फिर आप ये बताएं कि फिर हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप कि वो क्या करे फिर ऐसा? क्योंकि अभी तो ये 15 दिन का जो इन्होंने रिलीफ दिया है ये तो फ़ायदा नहीं है आवाम के लिए। है। लॉकडाउन बंद करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए ताकि खत्म गरीब करने आदमी। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि लॉकडाउन लगाया क्यों है इन्होंने? लगाया वो पेट्रोल का बचत हो, बिजली की बचत हो, तो इसलिए। क्या बचत हुई है वाकई? आपको क्या लगता है? हाँ, जब दुकानें बंद होगी, गाड़ियों वाले नहीं आएंगे तो बचत होगी ना। फिर कैसे नहीं आएंगे? जिन्होंने चीज़ें लेनी है वो पहले आके जब ले दुकानें बंद होगी तो फिर क्या लेंगे? किबला आएंगे नहीं, घर से नहीं आएंगे। वो तो बात सही है आपकी कि वो ना आए, मगर बात ये हो रही है कि एक शख्स है जिसने कोई चीज़ लेनी है वो शाम 6 बजे आके ले लेता है। वो तो कोई मजदूर आदमी होता वो नहीं आ सकता, छुट्टी नहीं मिलती, परेशानी होती है। अगर ये टाइमिंग ना हो तो जब मर्जी आ जाए वो। सही ये सही। मसला है। चलें जी, ये है जी आवाम की राय, और आवाम यही चाहती है कि लॉकडाउन जो है वो टोटल ख़त्म होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को ख़त्म करना जो है वो इस वक्त ज़रूरी था क्योंकि ईद आ रही थी, मगर ये 15 दिन के लिए करना ज़रूरी था। सवाल ये कि 15 दिन से होगा क्या? तो मज़ीद आगे चलेंगे और ताजरों से बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। नाज़रीन, आज बात हो रही है लॉकडाउन के हवाले से कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई और उससे क्या ताजरों को फ़ायदा हुआ। आज सवाल ये पैदा होता है कि ये 15 दिन की नरमी जो है वो क्या देर पा रिलीफ़ जो है वो दे पाएगी, क्योंकि ईद अब आने वाली है और हुकूमत का कहना है कि हमने ईद के नाम पर रिलीफ़ दिया है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपये की कमी देखने को मिली और दूसरी जानिब हमें देखने को मिला कि पूरे का पूरा लॉकडाउन जो 8 बजे का था वो ख़त्म करके उसे 15 से 20 दिन के लिए जो है वो ख़त्म करके टोटल वेड ऑफ कर दिया गया है। तो ताजिर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है इससे आवाम को फ़ायदा होगा? जी, आवाम को फ़ायदा 15 दिन का तो हो सकता है, उसके लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ अपनाई हैं गवर्नमेंट ने, वो नाकाफ़ी हैं। ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, ठीक है। माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे हमें कमज़ोर किया जा रहा है। ये दो ताजिर दोस्त पॉलिसीज़ नहीं हैं गवर्नमेंट की, सॉरी टू से। और हम मियाँ साहब से ये तवक्को नहीं रखते पॉलिसीज़ बनाए। पॉलिसीज़ कहीं और बन रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन इधर हो रही है, तो उस पर रसानी करनी चाहिए। फिर ताजिर अपने लाहे अमल तय करेंगे, फिर किसी और तरफ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे ताजिर, क्या करेंगे? हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, कार्ड खेलेंगे। सर आपसे बात करते हैं, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और क्या मसाइल है वहाँ पर? जी वालेकुम सलाम, मेरा ताल्लुक़ लोधरा से है, हम वहाँ के सदूर हैं। दोस्त साहब हमारे साथ आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोधरा से आए हैं। अजी अब दूसरे अजला की भी बात कर लें, क्योंकि जनूबी पंजाब 13 अजला पे मुश्तमिल है और उसमें लोधरा भी हमारा शामिल है।
तो लोधरा में क्या मसाइल देख रहे हैं ताजरों के? वहाँ पे वहाँ पे काफ़ी हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया है ताजरों के साथ। जो भी हमारा जो पैरा फोर्स वगैरह वो लॉकडाउन के हिसाब से पहले ज़्यादा वो सख्ती थी, अब काफ़ी उन्होंने रिलीफ दे दी है। अब उम्मीद है कि आगे भी शायद हमारे साथ कुछ बेहतर हो। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले जब ये 8 बजे का लॉकडाउन था जी जी, तो लोधरा के ताजरों को उससे फ़ायदा था या वो भी मुल्तान के ताजरों की तरह जो है वो कहते थे कि नहीं जी हमें नुकसान हो रहा है? जी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि साफ ज़ाहिर बिज़नेस जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। यहाँ से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती थी टाइम पे, क्योंकि जो भी शाम को यानी अर्निंग वगैरह शुरू होती थी लोगों की काम के सिलसिले में, तो उस वजह से फिर अभी जी अर्निंग का टाइम ही थी वो 8 बजे से शुरू होता था और वो ख़त्म हो जाता था। सर आपका ताल्लुक कहाँ से है जी? जी मेरा ताल्लुक लोधरा से है जी। लोधरा से ही आप भी? जी जी। अच्छा आप ये बताएं कि लोधरा की मार्केट जो है वो इस वक्त क्या 10 बजे के जो रिलीफ मिला है कि 10 बजे से ऑनवर्ड्स आप खोल सकते हैं दुकानें, 8 बजे से ऑनवर्ड्स, उसे किस तरीके से देख रही है? देखो जी वो आप पॉजिटिव देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी ये है कि जो पहले हुआ है उनको बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दी है। चले कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिल रहा है ना, चले आने वाले वक्त में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। और लोगों ने उनको अच्छा सब्र कर रहे हैं कि जो गरीब अवाम थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लोधरा जो कि थोड़ा सा शायद मुल्तान से पीछे है जी जी डेवलपमेंट में, जी जी बिल्कुल, तो वहाँ पर आवाम भी जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से अमीर नहीं है जितनी यहाँ पर शॉपिंग करती है, तो वहाँ पर तो लोग जल्दी सोते होंगे, जल्दी उठते होंगे, जल्दी जल्दी शॉपिंग भी कर लेते होंगे। देखो जी वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का ज़्यादा माहौल है, और वहाँ के जो लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं, इतने अमीर लोग नहीं है। लेकिन जो मार्केटें अप डाउन होती हैं ना, उससे ज़्यादा ताजरा लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उनके लिए बड़ा इशू बनता है। और जो भी है इशू यही चल रहा है, सब जगह चल रहा है, सारी जगह जी, चाहे वो देही इलाका हो, शहरी इलाका हो, ताजिर जो है वो जी अपनी मर्ज़ी से उठ रहा है। भाई ताजिरों मेहरबानी करो, आप लोग सारे के सारे साथ हैं, जल्दी उठ जाया करो ताकि आवाम भी ज़रा जो है वो जल्दी जल्दी शॉपिंग कर दे। जी सर आप क्या कहेंगे कि कहाँ से आपका बिलोंग करते हैं आप? सर मैं मुल्तान अंजुमन ताजरान टिम्बर मार्केट वाइस चेयरमैन। अच्छा, मिर्ज़ा मोहम्मद अली। तो टिम्बर मार्केट से आप हैं, आपके क्या 8 बजे के लॉकडाउन के हिसाब से सिस्टम है? सर हमारा जो बिज़नेस है ना वो है फर्नीचर शोबा, तो फर्नीचर शोबे में जो कस्टमर आता है ना वो तकरीबन मगरिब के बाद आता है। हाँ, जैसा कि दोपहर अब गर्मी है, कस्टमर बाहर नहीं आता। अब मगरिब जैसे पढ़ के आते हैं और तकरीबन 8 बज जाते हैं और दस्ती पैरा फोर्स आ जाती है। पैरा फोर्स ने तकरीबन हमारी अंजुमन ताजरान टिम्बर मार्केट से 16 लाख रुपए तक के जुर्माने ताजर भर चुके हैं, अदा कर चुके हैं। एक महीने में 16 लाख रुपए के जुर्माने? जी जी, ये रजिस्टर है बेशक। हाँ, तो फिर ताजर मानने क्यों नहीं भाई? ताजरों को मानना चाहिए ना, 8 बजे दुकानें बंद कर देनी चाहिए थी। तो कस्टमर खड़ा होता है, उसकी इंतज़ार में कोई माल दे रहा होता है, कोई वैसे ही बैठा होता है, बाज़ औक़ात शटर आधा बंद होता है, आधा खुला होता है, बैठे होते हैं कस्टमर की इंतज़ार में कि यार कोई आ जाए अपने बच्चों की रोटी रोज़ी के लिए। सारा दिन तो बैठे रहते हैं गर्मी की वजह से, इसलिए कि कस्टमर होता नहीं है। अब कस्टमर जो निकलता है वो मगरिब के बाद निकलता है, वही लॉकडाउन का टाइम है। इतने परेशान हो गए हैं कारोबार की वजह से, इतने परेशान हो गए हैं कि यकीन माने हमें चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। हमने अगर गरीब का क्या हाल होगा, गरीब का क्या हाल होगा? गरीब का चूल्हा तो बिल्कुल बंद हो गया। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से ये इल्तमास करते हैं, ये जो आपने रिलीफ़ दिया है ना, मैं इसको रिलीफ़ नहीं समझता। ये आपने जो है ना हमारे साथ एक मजाक किया है कि भाई ईद का बहाना बनाकर लॉकडाउन। क्या इन 15 दिनों के अंदर क्या सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। जो 2-3 माह से मरे हुए हैं लोग, परेशान हैं लोग, तो वो 15 दिन में तो ठीक नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये हमारा मुतालबा है कि इस लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। ख़त्म किया जाए। जी आप का ताल्लुक कहाँ से है जी? मुल्तान से। कौन से? चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, अंजुमन ताजरान। अच्छा जी, तो क्या समझते हैं जी ताजरों के हवाले से कि ताजरों की अब तो खुशी जो है वो तो दी इतनी होनी चाहिए कि जो उनका टाइमिंग का मसला था वो अब हल हो गया? जी, ये सारा जो अंजुमन ताजरान ने एहतजाज किए हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा को उन्होंने जो है ना अपनी अपील की थी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अपील की थी कि ताजिर जो है वो पिस कर रह गया है। आज तक ताजरों के हक़ में
किसी हुकूमत ने जो है ना वो रिलीफ नहीं दिया। लिहाजा हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपने अब ईद के दिनों में तो आपने लॉकडाउन का वो मसला हमारा हल कर दिया, लेकिन लाखों रुपए करोड़ों रुपए मैं समझूंगा कि जुर्माने की मद में आपने हमसे वसूल भी किया है और उसके मद में हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। बजाय हमारा दुकानदार जो है वो हर दुकानदार जलील हुआ है, ख्वार हुआ है। और ये ईद के दिनों में इन्होंने हमारी ईदी जो है बच्चों की वो इन्होंने खींच लिया हमसे। ईदी खींच ली है जी। ये आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं जी? मैं सर लोधरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। लोधरा से आप भी? तो क्या हालात हैं जी लोधरा जैसे शहर के? लोधरा जैसे दिन में गर्मी की वजह से है ना, जो ज़्यादा परेशानी का सबब अभी लॉकडाउन जो ख़त्म किया है हुकूमत ने, तो ये जो हालात हैं गर्मी के और आवाम के जो गरीबी के हालात हैं ना, इसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये लॉकडाउन इन्होंने ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन गरीब आवाम के लिए तो नहीं है ना ये लॉकडाउन। ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। गरीब तो आप ये बताइएगा कि आप फिर एक ताजिर होने की हैसियत से 10 बजे के लॉकडाउन को जो ख़त्म हुआ, 8 बजे का लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ, उसे अच्छी नज़र से देख रहे हैं या ये है कि यार ये इन्होंने ख़त्म ही क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था? ये पहली बात तो ये लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ठीक है। अगर ये लॉकडाउन इन्होंने ख़त्म किया है, कोई फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ ताजिरों को? क्या फ़ायदा है? पहले हुकूमत को कोई फ़ायदा हुआ? हुकूमत का फ़ायदा है इसके अंदर। कैसे? हुकूमत का ये जो इन्होंने पहले लॉकडाउन किया था, 8 बजे का टाइम दिया था, उसके अंदर इन्होंने जो जुर्माने किए हैं, जुर्माना गरीब आवाम की जेब से निकला, ताजर की जेब से तो गया है ना। हमने तो गरीब आवाम की जेब से निकाला है, गरीब परेशान है। वालेकुम सलाम। जी नाज़रीन, ये हैं हालात और ताजिर कहता है कि फ़ायदा इसमें हुकूमत का ये हुआ कि उसने ताजरों को रिलीफ़ देने की बजाय, आवाम को रिलीफ़ देने की बजाय अपनी जेबें जो हैं वो गर्म की हैं। और अपनी जेबें किस तरह गर्म की हैं? वो इस तरह गर्म की हैं कि हुकूमत ने जुर्माने की और जुर्मानों की मद में करोड़ों रुपए हुकूमत इस वक्त इन चंद रोज़ के अंदर जो है वो कमा चुकी है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ताजिर जो हैं वो इस लॉकडाउन को अपने लिए मुआशी कत्ल करार दे रहे हैं और दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म किया गया वो एक जस्ट लॉलीपॉप से ज़्यादा और कुछ नहीं। और हुकूमत ये कहती है कि हमने आवाम को रिलीफ दिया, मगर दूसरी जानिब आवाम का ये कहना है कि लॉकडाउन की आड़ में हुकूमत ने करोड़ों रुपए बटोरे हैं और हुकूमत ने वो करोड़ों रुपए अपनी जेबों में डाले और उसके बाद आवाम को ये कह दिया गया कि आपकी फलाह बहबूद के लिए ये हमने किया। जबकि रात 8 बजे मार्केट बंद होने से ताजरों का कहना ये है कि कोई भी फ़ायदा जो है वो आवाम को होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि उल्टा आवाम को अज़ियत ही उठानी पड़ी है। तो अब ये लॉकडाउन जो है ये 15 दिन का ख़त्म हुआ है और ये भी अब ताजिर जो है इसे भी लॉलीपॉप करार दे रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत पॉलिसी क्या बनाती है, कि क्या पॉलिसीज़ के अंदर आने वाले वक्त में इन ताजरों को अपनी पॉलिसीज़ में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनसे तजवीज़ जो है वो नहीं दी जाती और उसके बाद अपने इनसे तजवीज़ दिए बग़ैर ही इनको हुकूमत जो है वो इनके ऊपर अपने हुक्मनामे जो है वो इम्पोज़ कर देती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।